सद्गुरु महाराज के प्रवचन का पाठ महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से प्रवचन संख्या 283 ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण से मुक्ति। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, जिस उपलक्ष्य में आज यहाँ हम लोग उपस्थित हैं, यह प्रत्येक घर में जब तब आया ही करता है और यह उपलक्ष्य प्रत्येक घर के प्रत्येक लोग के लिए आता है। मेरे लिए और यहाँ उपस्थित सब लोगों के लिए यह उपलक्ष्य बारी बारी से आवेगा। इसमें किसी को संदेह नहीं। एक शरीर का जीवन काल कुछ समय के लिए होता है और जीवन काल समाप्त होकर शरीर छूट जाता है और यह उपलक्ष्य आता है। शरीर छूट गया, शरीर के छोड़ने वाले किधर कहाँ चले गए कोई देखता नहीं। वे स्वयं जानते होंगे कि मैं कहाँ था और किधर जा रहा हूँ। जिनको इस बात के देखने की दृष्टि होगी वे भी जानते होंगे कि वहाँ गए। जीवन काल में सुखी होना पसंद करेंगे, संभव नहीं है। जीवन के बाद वे दुखी होना पसंद करेंगे, संभव नहीं है। जहाँ रहे सुखी रहे, यही आग्रह सब लोगों को होना चाहिए। कहा गया है कि जीवन काल में जो सदाचारी हैं, सुकर्मों को करते हैं, ईश्वर भजन करते हैं, वे परलोक में सुख पावेंगे, इसमें कोई शक नहीं। परंतु यह परोपकार वाला सुख भी इसी तरह है जैसे पृथ्वी पर का सुख, कुछ काल सुख फिर दुख। इस पृथ्वी पर रहो, छोड़कर जाओ, फिर आओ। पृथ्वी पर आते और जाते लोगों को देखते हैं। आने का कारण यदि विदित है तो आना निश्चित है। आने का कारण है दुख में अनासक्ति और सुख में आसक्ति। कैसे सुख, कैसा सुख? जैसा सुख इस संसार में मिलता है। इस संसार में मन और इंद्रियों का सुख है और यही सुख स्वर्ग में भी मिलता है। यह पुराणों से विदित है। परलोक का सुख समाप्त हो गया तो फिर कहाँ जाएगा? जिधर आसक्ति है उधर जाएगा। संसार में आवेगा क्योंकि संसार में आसक्ति है और संसार में वह सुख मिलता है। यही आवागमन का चक्र है। इस प्रकार का सुख सदाचरण और शुभ कर्मों से मिलता है। दूसरे प्रकार का और सुख है जिसमें इंद्रिय और मन का सुख छूट जाए। वह कौन सुख है? आत्म सुख है। शरीर इंद्रियों का सुख छोड़कर अपने तई में जो सुख होता है, यह केवल सुकर्म का फल नहीं है। सुकर्म के सहित सदाचार का पालन करो तो उस सुख के पाने में सहायता मिलती है। लेकिन
केवल सदाचार के पालन व परोपकार से वह सुख नहीं मिलता है। परोपकार की बड़ी प्रशंसा है, लेकिन इसमें भी एक आसक्ति है। जहाँ उपकार किया है, जो जो सहायता देकर उपकार किया है, उनको पाने के लिए फिर जन्म इस संसार में हो संभव है। महात्माओं ने कहा कि हमारे कितने जन्म गुजरे ठिकाना नहीं। अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं, मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते। मैं इससे अविश्वास नहीं करता। जो कोई अविश्वास करते हैं वे उस प्रकार की दृष्टि पहले बना लें, देखें, तब कहें। वह कैसा लोक है? वह सूक्ष्म लोक है और सूक्ष्म शरीर है। स्थूल शरीर की मृत्यु होती है, जैसे अभी स्थूल शरीर ऊपर में है और भीतर में सूक्ष्म है, उसी तरह मृत्यु होने पर ऊपर में सूक्ष्म शरीर रहता है। अपनी दृष्टि को इतनी बारीकी में ले जाओ कि कुछ भी पसार नहीं रहे, तब सूक्ष्म दृष्टि होगी और सूक्ष्म लोक को देखोगे, तब विश्वास होगा। दृष्टि को सूक्ष्म करना असंभव नहीं है। द्रौपदी का स्वयंवर रचा गया था, उसमें बड़े बड़े शूरवीर आए थे। बहुत ऊंचे ऊपर में एक मछली टांगी गई थी, उसके नीचे एक चक्र घूमता था, जिसको पार कर मछली की आंख को छेदना था। उस सभा में द्रोण और भीष्म भी थे, किंतु वे लोग उठे नहीं। कर्ण ने उठकर धनुष पर डोरी चढ़ाई और लक्ष्य भेदना चाहा, किंतु द्रौपदी बोली कि मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। कर्ण बैठ गए। तब अर्जुन उठे और उन्होंने चढ़ी डोरी को धनुष से नीचे उतार कर पुनः चढ़ाया और लक्ष्य भेदन कर द्रौपदी से विवाह किया। मेरे कहने का मतलब है कि दृष्टि को सूक्ष्म किया जा सकता है, वह नहीं। दृष्टि को स्थूल प्रसार से ऊपर कर लो, बाहरी दृश्य में नहीं रखो। पहले जो देख चुके हो उसको मन से छोड़ दो और किसी गुरु से जान लो कि कैसे देखें, तब पता लग जाएगा कि बात क्या है। तुम कर नहीं सकते हो, इसलिए बात गलती है सो नहीं। आवागमन का चक्र किसी सुकर्म से नहीं छूटेगा, ईश्वर की भक्ति से छूटेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े दृढ़ शब्दों में कहा है कि बारी मथे घृत होय बरू, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन भवतरिये, यह सिद्धांत अपेल। शरीर छूटने के बाद एक बात है कि आवागमन वाला परलोक में जाओ, दूसरी बात है कि ईश्वर की भक्ति करो, आवागमन का चक्र छूट जाएगा। सब लोगों को याद रखना चाहिए, जबकि किसी श्राद्ध के उपलक्ष्य में एकत्र हो, कि मेरे लिए भी एक दिन ऐसा होगा। स्वर्ग में भी सुख अल्प ही है। श्री रामायण जी में उपदेश है कि श्री राम ने कहा था कि संसार सागर से छूटना चाहते हो तो ईश्वर की कृपा प्राप्त करो, सद्गुरु संग प्राप्त करो और मनुष्य शरीर प्राप्त करो। यही तीन बातें हैं। इन तीनों बातों से संसार सागर से पार होना होता है। मनुष्य शरीर है ही, ईश्वर की कृपा है ही, एक श्वास भी ईश्वर की कृपा से नहीं लेते हो, ईश्वर के कृपा से लेते हो और सद्गुरु खोजने से मिलते हैं। सत्संग करें, सद्गुरु की खोज करें और उनके बताए ढंग से ईश्वर भक्ति करें, यही काम धारण करें। सन्यासी को
श्राद्ध जैसा कोई कर्म नहीं होता। सन 1904 ईस्वी में पंडित लोग हमको धमकाते थे कि तुमको स्वर्ग तो कहां से मिलेगा, नरक में भी मुलायम दुख का स्थान नहीं मिलेगा। तुम्हारे ऊपर ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण है। एक खट शास्त्री पंडित जी आए थे, वे वेदांत भी जानते थे। लोगों ने उनसे मेरी निस्बत कहा कि ये पढ़ते थे, पढ़ना छोड़कर साधु हो गए हैं, इनके ऊपर ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण सभी बाकी हैं, इनको स्वर्ग तो कहां से मिलेगा, नरक में भी मुलायम दुख का स्थान नहीं मिलेगा। पंडित जी ने कहा हाँ ठीक ही कहते हैं। मैंने कहा कि मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए और न नरक ही। पंडित जी ने कहा हाँ ठीक ही बात है। मेरे पिताजी ने कहा कि पंडित जी, मेरे पुत्र की बात को भी आप ठीक कहते हैं और उन पंडितों की बातों को भी आप ठीक कहते हैं, यथार्थ में बात क्या है। उक्त खट शास्त्री पंडित जी ने कहा कि स्मृति के अनुसार पंडित लोग ठीक कहते हैं और आपके पुत्र वेदांत पढ़े तो नहीं है, लेकिन वेदांत की उक्ति कहते हैं, यह बात भी ठीक है। मैंने कहा एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साध रे, तुलसीदास जी ने कहा वह साधन ईश्वर भक्ति है। बिना ईश्वर भजन के संसार सागर से कोई पार नहीं हो सकता। पहले अधूरा रहेगा, उसके संस्कार से आगे जन्म में मनुष्य शरीर पावेगा, पूर्व जन्म का संस्कार मिलेगा, भजन करेगा और संसार सागर से पार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भक्ति योग का थोड़ा भी परिश्रम महाभय से बचाता है, इसके आरंभ का नाश नहीं होता और उल्टा फल नहीं होता। यह तो श्रीमद् भगवत गीता के 2 अध्याय में कहा गया और 6 अध्याय में कहा है कि शरीर छूटने पर स्वर्ग सुख भोगेगा, इस संसार में श्रीमान के घर में जन्म लेगा अथवा योगी कुल में जन्म लेगा और पूर्व अभ्यास से प्रेरित होकर भजन में लगेगा और अनेक जन्मों में सिद्धि प्राप्त कर लेगा और हमारे में जो शांति है वही शांति वह पावेगा। मुझको इसका बहुत विश्वास है और आप लोगों को भी विश्वास दिलाता हूँ, भक्ति का बीज नाश नहीं होता। कबीर साहब ने कहा कि भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत ऊंच नीच घर जन्म ले तऊ संत को संत, भक्ति बीज पलटे नहीं आए पड़े जो चोल, कंचन जो बिष्ठा पड़े घटे नता को मोल। रविदास में भक्ति आई, नाभादास में भक्ति आई, काशी के वाल्मीकि डोम में भक्ति आई, तो क्या भक्ति की महिमा कम गई। उपनिषद में आया है कि लोग पाप पुण्य कर्म करते हैं, लोग पाप कर्म के फल से डरते हैं और पुण्य कर्म के फल को भोगना पसंद करते हैं। बंधन लोहा का हो वह सोना का, दोनों ही बंधन है। उसी तरह पाप हो वह पुण्य, दोनों कर्म के फल बंधक कारक हैं। महाराज अशोक ने स्वयं खून किया था। एक ब्राह्मण न्यायाधीश ने इसका पता लगा लिया, तब उनको बुलाया कि उसने अशोक की मूर्ति सोने की बनवा ली, फांसी की जंजीर सोने की बनवा ली और उस सोने की मूर्ति को फांसी पर झुला दिया। संभावित कह अपयस लाहू अमरन कोटि सम दारुण दाहू। युधिष्ठिर का अपमान अर्जुन ने किया और श्री कृष्ण के समझाने पर पश्चाताप कर अपनी हत्या करना चाहा तो कृष्ण ने कहा कि अपनी प्रशंसा मरण के समान है। अर्जुन अपनी प्रशंसा कभी नहीं करते थे। उस दिन उन्होंने अपनी 2-4 प्रशंसा की। श्री राम ने लक्ष्मण को त्याग दिया, त्याग भी मृत्यु के समान है। ऐसी मृत्यु से भी लोगों को बचना चाहिए। ध्यान बिंदु उपनिषद में लिखा है कि ध्यान करो पापों से छूटोगे
ईश्वर भक्ति में ध्यान प्रधान है। मन कहीं, जप कहीं या पूजा कहीं, इससे नहीं होगा। ध्यान में एक ओरता चाहिए। एक ओरता बिंदु ध्यान में होती है। अब बिंदु ध्यान में पूर्ण सिमटा होता है। सिमटी हुई चीज स्वाभाविक ही ऊपर की ओर होती है। वह जिस ओर से समेटो उसके विपरीत ओर को उसकी गति होती है। कर्म मंडल को ध्यान योग से पार किया जाता है। कर्म की हो ही स्वरूप ही चीने। कर्म मंडल को पार करने से कर्म फल छूटेगा। यह ध्यान से होगा। मनुष्य को अपनी आत्मा की ओर देखना चाहिए। आत्मा की ओर देखने के लिए आंखों को बंद करना होगा। पहले जो बाहर में देखे हो उसका ख्याल छोड़ दो। आंख बंद करके तब जो देखता है अंदर में देखता है। यही है दृष्टि योग। जीवात्मा शरीर के बाहर में नहीं लगा है, अपने अंदर में है। अपने को समेटने से ऊर्ध्वगति पाता है, कर्म मंडल पार करता है, अपने आत्म स्वरूप को पाता है। अपने अंदर में जो कोई जाते हैं तो उनको अंदर में चिन्ह भी मिलते हैं। उसका वर्णन वेद उपनिषद और संतवाणी में है। श्रीकांत बाबू के श्राद्ध में उनके सुपुत्र ने जो कार्य किया, अच्छा किया, उससे मुझे संतोष है। थोड़ा श्रीकांत बाबू शुभ भक्त, सत्संग से भी और बहुत ईमानदार आदमी थे। उन्होंने गुरु और सत्संग की अच्छी सेवा की। श्रीकांत बाबू अपने जीवन को बहुत से उलझनों से छुड़ाते हुए सत्संग, भजन और गुरु सेवा में लगाते रहे। इन्होंने अपने पुत्रों को शिक्षित किया, धनोपार्जन कर दिया तथा इस शरीर और संसार को छोड़कर चले गए। हम लोग भी इसी तरह शरीर संसार को छोड़कर चले जाएंगे। इस उपलक्ष्य में जो लोग यहाँ आए हैं उनको यह उपदेश लेकर जाना चाहिए कि एक दिन जाना जरूर है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन पुरैनिया जिला अंतर्गत ग्राम नवाबगंज कटिहार में सुप्रतिष्ठित सज्जन बाबू श्रीकांत सिंह जी की श्राद्ध क्रिया में दिनांक 13/1/1968 ईस्वी के सत्संग में हुआ था। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।